सबको जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज मैं क्षेत्र में लोगों की क्या राय है या क्या राय बन रही है उसके बारे में इसमें विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। पार्टी बदलने से गीता कोड़ा जी के गांव के लोग ही आज उनसे नाराज़ से चल रहे हैं। आइए आज उसकी भी थोड़ी तहकीकात करते हैं। नाम सोमनाथ कोड़ा, ग्राम पताहतु, पोस्ट प्लस थाना जगन्नाथपुर। सर्वप्रथम अपना चाचा मधु जी को बीजेपी से खड़ा हुआ था, उसको भी वोटिंग किया हम लोग। सर्वप्रथम वो खनन मंत्री भी बने थे, उसके बाद और निर्दलीय चुनाव लड़े, उसको कंची चाप में उसमें भी वोटिंग किया हम लोग। उसके बाद फिर कांग्रेस में ज्वाइन किए, कांग्रेस में भी उसके अपने चाची को वोटिंग किए, गीता कोड़ा को। उसके बाद फिर इस साल तो फिर पार्टी चेंज किया है। पार्टी चेंज होने के बावजूद हम लोग यहाँ का थोड़ा सा जनता निराश है। यानी उनके गांव के लोग पहले मधु कोड़ा जी बीजेपी में थे तब भी वोट उन्हीं को दिए, फिर कैंची में और पिछले बार कांग्रेस में थे तो गीता कोड़ा जी को भी वही लोग वोट दिए। लेकिन जैसे कि सोमनाथ कोड़ा जी की बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भले पहले ज़माने में मधु कोड़ा जी बीजेपी में थे और अपने गांव के लोग वोट दे दिए थे, लेकिन इस बार बीजेपी में चले जाने से वहाँ की जनता निराश है। इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले 10 सालों में जो भी मोदी सरकार ने काम किया, सेल हो, भेल हो, रेल हो, सबको बेचा हो, जल जंगल ज़मीन बेचा हो, आदिवासियों का आरक्षण समाप्त किया हो, द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने और राम मंदिर उद्घाटन हो या नया संसद भवन उद्घाटन में नहीं बुलाने की बात हो, इससे आदिवासियों के अपमान से उन्होंने देखा, जिस कारण इस समय बीजेपी में गए तो लोग नाराज़ हैं। यह गीता कोड़ा जी के लिए चिंता की बात है और जेएमएम के लिए अवसर की। जो जितना जल्दी भुनाए उसे उतना फ़ायदा होगा। जयपाल सिंह लागुरी हाथो बड़ा पास टोला उदाजो गीता कोड़ा मधु कोड़ा नीता जीतो ये नेत्रियो ना हकिन ये नन सरन दनमरिया कजी कभी ककिन कजी ये ना जदी किन कजी यो कोन सिंह हेंदो हाल मानती दिगी मेंदो एनरियो ना किन नन आरएसएस को अंडो बीजेपी संगठन में ना किन दो चीकेते नहीं ये आदिवासी रे कजी किन कजी ये अंडो अले जल जंगल जमीन का बात करते हैं, जल जंगल जमीन रे जगह ले जगह अकिन अडानी अंबानी मकोते अकिन ये जगह। ये जयपाल जी हैं, एक चुनौती पेश कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी में होते हुए दम है तो सरना कोड के बारे में कोड़ा जी दोनों कुछ कह के दिखाएं। मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर इन विषयों पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उनके कहने से मेरी वह रिसर्च सही साबित हो रही है। जोहार सबन को अलिंगे नुतुम मेलानी बोदरा ग्राम पंचायत सिलफड़ी रन मुखिया तनालिंग। अब झारखंड राज्य जब अलग जना इन रे केवल हो का लड़ाई किना, संथालों का लड़ाई किना, उराव का लड़ाई किना, मुंडाओं का, लेकिन सबन को मिलाव जनेते को लड़ाई किदा। अबुना अनेन दिसुम झारखंड राज्य अलग जाना इन रे अबुना अबु राज्य तना ना आइलो मिलावन रियो आम बेहिचकेम से नोदा ये बुगिल का जगह में होते मतलब सबन हो को हतुपाए तन को जोरियो को होते इस बणी जगह को इनेते जगह के कोते कुली को चे आपे चिकन समस्या मिना सबन को समाधान ती कोशिश ही है। अब मिलानी बोदरा जी का संदेश थोड़ा बृहद स्वरूप का है। उनका कहना है कि झारखंड राज्य हम लोग सिर्फ हो लोगों के लड़ने से नहीं मिला, सिर्फ संथाल लोगों के अकेले लड़ने से नहीं मिला या मुंडा लोगों के लड़ने से अकेले नहीं मिला, हम सब ने मिलकर लड़ा, इसीलिए झारखंड मिला। इससे यह साबित होता है कि मानकी मुंडा सभागार में रांची और जमशेदपुर के आदिवासी संगठनों द्वारा हो और संथाल के बीच विवाद पैदा करने के प्रयासों को ये लोग नकार रहे हैं। ज़मीनी सच्चाई के विपरीत हुए फैसले को ये गांव के लोग ठेंगा दिखाते हुए दिख रहे हैं। उनके अनुसार जोबा मांझी बहुत ही सरल और मिलनसार हैं, कोई भी कभी भी उनसे मिल सकता है, कोई बंधन नहीं है। मेरा नाम है कुंवर प्रधान, विलेज एडिटर है। जोबा मांझी के पास एक ही आदत है कि मैंने जात का भावना बिल्कुल नहीं है। जैसा हम लोग प्रधान है, महतो है, आदिवासी है, इस तरीक़े से आदमी लोग बात करते हैं, ये भेदभावना उनके पास बिल्कुल नहीं है। गीता कोड़ा से आज का डेट में बोलिए तो लाख गुना अच्छा है। कुमुद प्रधान जी जोबा मांझी को सपोर्ट करने का कारण बता रहे हैं कि जोबा मांझी में जात पात बिल्कुल नहीं है, क्षेत्र में सभी अपने हैं, ऐसी भावना जोबा मांझी जी रखती हैं।
इनके संदेश में आदिवासी और मूलवासी यानी आदिवासी और महतो एकजुट रह सकते हैं और कोई विभेद नहीं है। यानी महतो को आदिवासी बनाने की लड़ाई को ज़मीनी स्तर के महतो भाव नहीं देते हैं। वो झारखंड की अस्मिता के लिए आदिवासी और मूलवासी के अस्तित्व को महत्व देते हैं। महतो लोग जोबा मांझी जी को गीता कोड़ा से कई गुना अच्छा मानते हैं। मेरा नाम रमेश पूर्ति और हम ग्राम बुरुबोरता से आए हुए हैं। हमारा प्रखंड नौमंडी पड़ता है और यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट में तुलनात्मक ढंग से देख रहे हैं तो गीता मैडम जो है ना जोबा मांझी के टक्कर में नहीं है। जैसे जोबा मांझी जो उनकी जो यह मतलब क्या बोलेंगे जो पति हैं वो इसी जंगल आंदोलन में, ज़मीन के आंदोलन में, जंगल के आंदोलन में ही उन्होंने जो ना अपना जीवन जो है ना न्यौछावर किया है। रमेश पूर्ति जी जोबा मांझी के सामने गीता कोड़ा को टक्कर में नहीं देखते हैं और उनका कारण में वे उनके पति देवेंद्र मांझी के जल, जंगल और ज़मीन के लड़ाई में शहादत को देते हैं। यानी देवेंद्र मांझी का जंगल आंदोलन एक तरह से जोबा मांझी की विरासत के रूप में लोग देखते हैं। मेरा नाम है सरिता गागरई और मैं भरनिया पंचायत की मुखिया हूँ। जोबा मांझी एक साधारण महिला है, उनसे कोई भी मिल सकते हैं, वो सब उनको दुख तकलीफ को समझती है। अब ये सरिता गागरई के अनुसार तो जोबा मांझी सबसे मिलती है, यानी उनके मिलनसार गुण को लोग अपनेपन से जोड़ते हैं। तुम बिरसा मंदिया अले हाथू मॉल पानी दाना देखिए जोबा मांझी इनकन कोई अंतने जो माने विधायक तैकेन रहे हो, मंत्री तैकेन रहे हो, आबू चिल के खेती बाड़ी वो पार्टी है वो इनाते आयो इनका के आयो खेती बाड़ी रे पार्टी है इना मेनते जाइरो मिलनते जाइरो सेनोर का उपरुम हो सेनोर एसु बेचकते माने बेपटा इसी और जगह अपना समस्या आयु में इनारा समस्या आया द्वारा चिमने को बताइए और समस्या समाधान है। बिरसा बंदिया जी के अनुसार जोबा मांझी जी चाहे विधायक रही हो या मंत्री, वो अपने जैसे ही खेतीबाड़ी भी करती है और सबका दुख दर्द समझती है। जोबा मांझी किसी से भेदभाव नहीं करती है, सबका काम करती है। हो संताल हो, मुंडा हो और महतो हो, प्रधान हो, सबका काम करती है। हरिश्चंद्र तामसो जी के अनुसार जोबा मांझी जी हो, मुंडा, उरांव, महतो सबका काम करती है, कोई भेदभाव नहीं रखती है। इना मनते का जोबा मांझी बार बार दायित्व ने या को आतनी देवेंद्र मांझी आंदोलन की ना इना लगी इन हुरा तक ना दो जोबा मांझी सेंतरा बोलिए तो सही मायने में जोबा मांझी एक झारखंडी नेता है। मान सिंह हेम्ब्रम जी के अनुसार उनके पति देवेंद्र मांझी जी के आंदोलन की विरासत को बखूबी जोबा मांझी संभाल पा रही है। माउलपानी गांव के लोग जोबा मांझी को झारखंडी नेता मानते हैं। मेरा नाम मिथुन गगरई, नकटी पंचायत मुखिया। अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो अभी वर्तमान में सांसद है वो बीजेपी में चली गई, तो क्या वो सरना कोड ला सकती है? सरना कोड इसलिए नहीं ला सकती है गीता कोड़ा कि वो बीजेपी में चले गया। मिथुन गगरई जी भी चुनौती दे रहे हैं कि कोड़ा दंपति यानी कि गीता कोड़ा जी बीजेपी में चली गई है तो क्या सरना कोड दिला सकती है, और यह भी बता रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में चली गई है इसीलिए सरना कोड की वो बात ही नहीं कर सकती है। ये समझ है गाँव वालों की। नरेश चंद्र कोड़ा है, ग्राम पतातु, पोस्ट पलास, थाना जगन्नाथपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम, झारखंड। गीते कोड़ा दो मुन साले तले देंगा कि ना रचम चपा रेटाई के नेत्रियो नेते काकन कुमुल चपा रेटाई के नेत्रियो आएगे वोट ले मई टाई के ना नेते कांग्रेस रे आएगे वोट ले मई टाई के ना तो पार्टी बदलाव किदा इना के जोकलका अले हो कोले निराशजनक मिना ले चले का काजी ले चिलके पार्टी बदलाव तना दिंगा नीति पे दिंगा जमीन तैयार तो ना तक रे जान सफर कहबा जोबा मांझी जामते निन बार बणीते दयो रे दो अब आदिवासी को हो को ची बुरु को रे गुटु को रे आए इना को लगी रो लड़ाई चा इना मनते जोबा मांझी के वोट दो मिलती। नरेश चंद्र कोड़ा जी गीता कोड़ा जी के गांव से ही हैं, पता तो ये भी उसी गांव के हैं जो सोमनाथ कोड़ा जी की भांति जो ऊपर में बोल रहे थे कि पहले वे लोग बीजेपी
कैंची छाप, हाथ छाप में गए, सब ने साथ दिया। लेकिन इस बार उनके बीजेपी में जाने से गांव में नाराज़गी तो दिख रही है। यह नाराज़गी उनके उस फैसले से है कि बीजेपी जैसे दीकू पार्टी में जाने से पहले हम लोगों से कोई रायशुमारी क्यों नहीं किए, जबकि जोबा मांझी बोलने से ही जंगल आंदोलन की याद ताज़ा हो जाती है और विश्वास होता है कि आंदोलन से भी अपने जल, जंगल और ज़मीन को बचाया जा सकता है। गीता कोड़ा जी के गांव की स्थिति को देखते हुए तो लगता है यथाशीघ्र जोबा मांझी जी को पता है तो गांव के लोगों से संपर्क कर उनका दुख को बांटना चाहिए। मेरा नाम उपेंद्र लागुरी, ग्राम सेलदौरी, पंचायत पोखरपी, प्रखंड नौमंडी। गीता कोड़ा का बीजेपी में जाने के बाद जो है ना हम लोग पूरा नाराज़ हैं और हम लोग को ये मैंने आभास हो गया कि अब एक तो मोदी जो है ना 400 पार कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है मैंने संविधान पर भी खतरा आ सकता है। इसीलिए हम लोग जो है ना बीजेपी, गीता कोड़ा बीजेपी में जाने के बाद पूरा नाराज़ हो गए। नाम उपेंद्र लागुरी, ग्राम सेलदौरी, पंचायत पोखरपी, प्रखंड नौमंडी। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा यानी कोड़ा दंपति जो है ना 2000 से जो है ना आज तक मैंने 25 साल हो गया है, ये दोनों अभी जमे हुए हैं। लेकिन जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोग जो है ना उनको यहाँ से सांसद बनाए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, लेकिन दिन प्रतिदिन यहाँ जो है ना हमारे लोगों को रोज़गार से वंचित हो रहे हैं। बाहरी ठेकेदार जो है ना यहाँ पर हावी है। उपेंद्र लागुरी जी के कहने का मतलब है कि गीता कोड़ा जी के बीजेपी में जाने से यदि वो सिंहभूम सीट वे जीत जाते हैं तो मोदी जी के 400 पार का सपना पूरा हो सकता है, जिससे संविधान का संशोधन से आदिवासियों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। गांव में ऐसी बात सुनकर लगता है कि शहर के आदिवासी शायद उतने समझदार नहीं हैं। गांव के लोगों को अपने जल, जंगल और ज़मीन के खोने का डर साफ देखा जा सकता है और इस चुनाव को आंदोलन की शक्ल में ये लोग ले आए हैं। उनके अनुसार कोड़ा दंपति को हम लोगों ने 25 साल काम करने के लिए दिए, लेकिन वे खुद की तिजोरी तो भर लिए, लेकिन हमारी हालात अभी भी दयनीय ही है। आज सोशल मीडिया की पहुंच की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो चर्चा समाचार पत्र और गोदी मीडिया भी नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया ने गांव-गांव तक मजबूत संदेश दे दिया है। जय हो सोशल मीडिया की। जंगल सिंह गखराई, प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया संघ सह मुखिया ग्राम पंचायत सुरबुड़ा। तिसिंग आले जो संघ ले फैसला था कि अब आदिवासी मूलवासी को जो हक और अधिकार जो नामेतिया संवैधानिक अधिकार मेना एना ओको रक्षाया ओको साहित्यया आले इन्हीं के समर्थन में पूरा मुखिया संघ ले निर्णय तड़ाले। तिसिंग आले संविधान मेना तेगे छोटा मोटा वार्ड से लेके मुखिया एमएलए एमपी ले बाई उतना यदि नैन शक्ति को तिसिंग काबू को दे को एंदो तिसिंग निको अबू हक और अधिकार को चाबाया को ना वो एक वार्ड मेंबर को बाई दी ना मुखिया को बाई दी। जंगल सिंह घाघराई जी ने बहुत समझदारी से बात कही कि संविधान की रक्षा के लिए इस बार हम लोग वोट देंगे, यानी राहुल गांधी का मैसेज गांव-गांव तक पहुंच चुका है। संविधान है तो वार्ड मेंबर है, मुखिया है, विधायक, सांसद है, और यदि संविधान खतरे में होगा तो हमारा हक और अधिकार भी खतरे में होगा। इसीलिए हमारा वोट संविधान की रक्षा के लिए होगा। बताइए कितने पढ़े लिखे और प्रबुद्ध लोग इस समझ को रखते हैं। इसीलिए मैं कई मामलों में ऐसा कहता रहा हूँ कि आदिवासियत यदि आज बचा हुआ है तो इन्हीं गांव वालों के चलते। यही लोग जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार को पालन करते हैं, जबकि शहरी आदिवासी तो आजकल लड़की के यहाँ शादी कर आदिवासी रीति रिवाज को प्रदूषित कर रहे हैं। और इन्हीं दस्तूरों के पालन से ही हमें संविधान आदिवासी का हक और अधिकार देती है। अच्छा लगा कि गांव में इतनी जागरूकता आज के समय में है। इन लोगों की बातों से लगता है कि हम आदिवासी अभी लड़ने के लिए ख़त्म नहीं हुए हैं। शायद यही हमारी अंगड़ाई है, जो कि लड़ाई तो अभी बाकी है। जल जंगल ज़मीन के लिए देवेंद्र मांझी ने एक लड़ाई शुरू की है, एक आंदोलन शुरू किए हैं। उनके शहीद होने के बाद इस आंदोलन को जोबा मांझी ने आगे बढ़ाई।
उसके बाद इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 बना। अब बीजेपी इसको अभी वन अधिकार अधिनियम को संशोधन करके उसके शक्तियों को घटा दे रही है, जिसमें कॉरपोरेट घराने के लोगों को ये भूमि हस्तांतरित किया जा रहा है। ये बड़ी खेद की बात है। ग्रामीण इससे नाखुश हैं, हम सभी इससे नाखुश हैं। आज हम लोग जोबा मांझी को जिताएंगे और जिताने से इस संशोधन को रद्द किया जा सकता है। जगदीश हेम्ब्रम जी के अनुसार उनके कहने का मतलब है कि जिस जंगल आंदोलन को देवेंद्र मांझी जी ने शुरुआत किया था उसे जोबा मांझी ने आगे बढ़ाया और वन अधिकार दिलाने में इस आंदोलन की भूमिका को इन्होंने सराहा। इनके अनुसार तो जो मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि वन अधिनियम को पूंजीपतियों के लिए संशोधन किया गया और आज हमें जंगल ना देकर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। जोबा मांझी के सांसद बनने से ये संशोधन को रोकने की दिशा में काम हो सकेगा, ऐसा गांव का आदमी को पता चल गया है कि वन अधिनियम में संशोधन हो गया है। पता नहीं कितने दूसरे आदिवासियों को उसकी जानकारी होगी। गाँव के इन लोगों को मेरा सैल्यूट। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पूर्ति, कुरकुटिया गाँव से बिलोंग करता हूँ। वन अधिकार कानून जो बना उसके तहत हम लोग वन अधिकार कानून के तहत हम लोग वन अधिकार पट्टा प्राप्त हुआ। जोबा मांझी ने हम लोग को वन अधिकार पट्टा दिलाया, जिसे मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चा लोग खाएंगे। प्रेम प्रकाश पूर्ति जी के अनुसार वन अधिनियम पट्टा दिलाने में जोबा मांझी के योगदान को उन्होंने माना। गांव इलाकों में होता यह कि अधिकार को लेने के लिए जिस कार्यपालिका व्यवस्था को हमारे बीच यानी कि बीडीओ, सीओ, फॉरेस्ट ऑफिसर आदि के रूप में दिया जाता है, वे लोग हो भाषा नहीं जान रहे होते हैं। वैसे में प्रतिनिधियों की ओर से दिया जाने वाला इनपुट बहुत काम आता है, जिस काम में जोबा मांझी जी को लोग सराह रहे हैं। मेरा नाम हुआ सोहेल अहमद, जगन्नाथपुर प्रॉपर के रहने वाला हूँ। अभी गीता कोड़ा है संसद या मधुकोड़ा मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यहाँ भी जो भी कोई लोकल आदमी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ठेकेदारी भी बड़े बड़े पूंजीपति को जो दिए, जो बाहर से आए हुए जो बाहरी लोग, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ के ग्रामीणों को लेकर चलते हैं, आदिवासी को, मूलवासी को, यहाँ के झारखंड वासियों को लेकर चलते हैं। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर वोट देंगे और ना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो कि यहाँ का हक अधिकार को सारा चीज़ छीन ले गई है। दिमाग में यह मैसेज पूरा गांव देहात में लेकर टाउन तक चले गया है। सोहेल अहमद जी के अनुसार कोड़ा दंपति ने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने के सिवा बाहरी लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम किए हैं। स्थानीय पार्टी जेएमएम की तरफ लोगों का रुझान स्पष्ट हो गया है, क्योंकि ये लोग आदिवासी, मूलवासी और स्थानीय सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। जबकि बीजेपी आएगी तो सब कुछ लूट लेगी। यानी गांव-गांव में यह संदेश मजबूत पकड़ बना लिया है कि बीजेपी दीकू पार्टी है और आदिवासियों का हक और अधिकार छीन सकती है यदि जीतती है तो। गजब समझ है। गाँव क्षेत्र में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं ही इतनी जानकारी लेकर परेशान रहता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा कोल्हान के आवाम की आवाज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह चुनाव की घोषणा होने और गीता कोड़ा जी को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद, चूँकि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी तय नहीं हुआ था, तो गीता कोड़ा जी काफ़ी लीड लेती हुई दिख रही थी। उस समय हो और संथाल का विवाद को भी फ्लोर करने का प्रयास थोड़ा बहुत असर दिखाया। लेकिन जब आदिवासी हक और अधिकारों पर चर्चा होने लगी, राहुल गांधी, चंपई सोरेन की सभाएं क्षेत्र में होने लगी, दर्जनों सामाजिक संगठन के लोग आदिवासी हक अधिकारों के लिए क्षेत्र में डेरा डाल दिए, तो आज हम परिस्थिति को जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफ़ी लीड लेते हुए क्षेत्र में महसूस कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जानकारी पूरी मिले। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। सबों को धन्यवाद। जोहार।